गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूँ आपका द मिशन एकेडमी के जीएसएल में। बेटा टॉपिक चल रहा था हमारा करंट अफेयर्स का। आज भी मैं आपको करंट अफेयर्स ही कराऊंगा, उस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद फिर टॉपिक को चेंज करेंगे। तो टॉपिक में चल रहा था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी टॉपिक चल रहा था हमारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाएं। तो उसमें मैंने कुछ आपको करा दिया। उसके बाद जो एक वीडियो बन रही थी, लेकिन वो बीच में ही मोबाइल में कोई फिर से हैंग हुआ और वो वीडियो कंप्लीट नहीं बन पाई। तो जहां तक वो वीडियो थी, यानी कि उसमें जो टॉपिक चल रहा था सुरक्षा परिषद, डिफेंस काउंसिल, उसी को ही हम लेकर चलेंगे। उससे आगे हम लेकर चलेंगे, जितना मैंने करा दिया था उसको लेकर चलेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना भी दूंगा, उससे अवगत भी कराऊंगा। वो आपके फ्यूचर के लिए है, वो आपकी सफलता के लिए है। एक प्रपोजल नए रूप से हम शुरू करने वाले हैं लॉकडाउन के बाद। तो जिन स्टूडेंटों को जो ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिलती पढ़ लिख कर, यानी कि मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ नहीं, लेकिन नौकरी मिलेगी आपको। नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम उस तरह की मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले इस टॉपिक को जो हमारा चल रहा है इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए टॉपिक चल रहा था, डेट अपने डाल लेना। टॉपिक चल रहा था हमारा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद टॉपिक चल रहा था, सुरक्षा परिषद, डिफेंस काउंसिल। देखिए ध्यान रख लेना, इसमें मैंने आपको ये बता दिया था जैसे किस किस तरह से करना है। ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे आपसे स्थापना पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना टॉपिक को, क्वेश्चन इसमें से पूछता रहता है। जैसे स्थापना या गठन के बारे में इसके पूछ लेता है। दूसरा इसका मुख्यालय आपसे पूछ लेता है, मुख्यालय हेडक्वार्टर। तीसरा सदस्य संख्या पूछ लेता है, सदस्य। देखिए ध्यान रखिए इसकी इसकी कुल सदस्य संख्या पूछता है, कुल सदस्य संख्या। एस्ट क्या हो गया, इसकी कुल सदस्य संख्या। और इसका हो गया इसके स्थायी सदस्य देश। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, पूछ लेगा। इसके अस्थायी सदस्य देशों की संख्या। और लास्ट में अध्यक्ष, ठीक, या चेयरमैन और कार्य। तो सुरक्षा परिषद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर एग्जामिनर पूछता है। तो जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं इनमें से ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक महत्वपूर्ण संगठन है, घटक है, जिसकी स्थापना वही उसी के साथ यूएनओ के साथ 1945 में हुई। इसका मुख्यालय भी वही है, न्यूयॉर्क में है। मैंने आपको बता दिया है कि यूएनओ की किस किस संगठन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक, ध्यान रखना। इसकी कुल सदस्य संख्या, अगर बेटा इसकी कुल सदस्य संख्या अगर पूछता है तो कुल सदस्य संख्या लिखेंगे इसकी 15 वर्तमान समय में। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या अगर पूछता है तो 15 लिखेंगे। अगर इसके स्थायी सदस्य देश पूछता है, यदि यूएनओ के स्थायी देशों के सदस्यों की संख्या पूछता है तो 5 होती है। इसके अस्थायी सदस्य देशों की संख्या पूछता है तो 10 होती है। ठीक, तो ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। अध्यक्ष वर्तमान में केयर्न, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष अभी नया बनाया गया है, नियुक्त किया गया है,
केरन पियर्स, केरन पियर्स अभी बनाए गए हैं, केरन केरन पियर्स, केरन पियर्स अभी नियुक्त किए गए हैं। और कार्य, इसका कार्य अगर पूछता है तो कार्य इसका डिफेंस से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है इसका कार्य, ठीक, ध्यान रखें। ये नेतृत्व करता है 193 देशों का, यूएनओ के 193 देशों का ही नेतृत्व करता है। तो पूरे विश्व 193 देशों के साथ साथ पूरे विश्व की सुरक्षा इससे ही संबंधित है, ठीक है, पूरे विश्व की सुरक्षा इससे ही संबंधित है। तो इसी नाम से इसका परिचय हो रहा है, सुरक्षा परिषद, डिफेंस से संबंधित कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है, ठीक, ध्यान रख लेना। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी अस्थायी टोटल सदस्य संख्या बिल्कुल आप याद करना। चलिए अभी इससे संबंधित और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता रहता है, कभी कभी पूछता रहता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में एग्जामिनर और क्वेश्चन बना बनाकर आपसे पूछता रहता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य देशों के बारे में, स्थायी देशों के बारे में और अस्थायी देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों की संख्या होती है 10 और स्थायी देशों की संख्या होती है 5, टोटल बोले तो 15, ठीक, टोटल बोले तो 15 होती है, ठीक। तो सुरक्षा परिषद में इस तरह से सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य देश और 10 अस्थायी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं, टोटल पूछे तो 15। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, वो कितने समय के लिए इसके सदस्य बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये अस्थायी सदस्य देश इसके सदस्य 2 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं, 2 वर्षों के लिए। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। और स्थायी सदस्य जब से सुरक्षा परिषद का गठन हुआ है तब से जो देश हैं, 5 कंट्री जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश बने हुए हैं वो अभी तक सदस्य बने हुए हैं। लेकिन अब मांग उठ रही है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या का विस्तार किया जाए, जिसमें लगातार मांग उठ रही है कि भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाया जाए, ब्राजील को इसका सदस्य बनाया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षा परिषद की क्वेश्चन पूछता है कि सुरक्षा परिषद की कितने देशों के पास वीटो पावर है, सुप्रीम पावर है, वो 5 कंट्री है। ये सुरक्षा परिषद की कितने देश स्थायी सदस्य देश है, 5 है। तो कितनों के पास वीटो पावर है, 5 के। तो देखते हैं, देखिए यहां से क्वेश्चन आता है एग्जामिनर, मोस्ट इंपोर्टेंट करना कौन कौन से हैं। तो एक सूत्र के माध्यम से मैं समझा दूं, जिसको बोलते हैं हम ABCFR। ABCFR लिखा है, नहीं दे रहा आपको, यहां पे लिखता हूं ABCFR, ठीक है, ABCFR। तो आप बोलेंगे कि ABCFR क्या है। तो सुरक्षा परिषद की जो 5 सदस्य देश हैं उनके नाम शुरू होते हैं A से, B से, C से, F से, R से, ठीक है। तो इसको लिए हम ABCFR बोलते हैं। तो A फॉर अमेरिका, तो अमेरिका इसका स्थायी सदस्य देश है। B फॉर ब्रिटेन, अब ये मत समझना कि B फॉर बांग्लादेश कर देंगे या B फॉर ब्राजील कर देंगे, B फॉर ब्रिटेन। C फॉर चीन, चाइना। F फॉर फ्रांस और R फॉर रूस। तो ये 5 सदस्य देश
नीचे रूस है, दिखाई नहीं दे रहा, देख लेना, ठीक है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, तो ये इसके सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा था उस समय, ये आपका अब कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए, एक बात तो बता दूं मैं यहाँ पर, अभी तक जो यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय स्थायी देशों के निर्णयों के आधार पर लिया जाता है, ठीक, ध्यान रखना। मान के चलना कि इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो मेजोरिटी के हिसाब से नहीं, बहुमत के आधार पर नहीं लिया जाता। अगर इसमें 5 सदस्य देश हैं, 4 देशों ने किसी देश को शामिल करने का समर्थन कर दिया, अगर एक देश ने मना कर दिया तो उस देश को शामिल नहीं किया जाएगा। अभी जैसे कि भारत को मांग उठ रही है कि सुरक्षा परिषद का भारत को स्थायी सदस्य देश बनाया जाए, लेकिन उसमें चीन विरोध करता है। लेकिन ऊपर के 4 देश चीन को छोड़कर समर्थन करते हैं, लेकिन चीन मना करता है, चीन उसका समर्थन नहीं करता, तो भारत को अभी तक शामिल नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि इसमें निर्णय जो लिया जाता है वो मेजोरिटी के आधार पर नहीं लिया जाता, ठीक। इसमें सभी 5 देशों का समर्थन मिलना जरूरी होता है। चलिए आगे चर्चा करेंगे हम। तो अब फिर हम, अभी तक हमने यूएनओ की 2 अंगों के बारे में बात की, अब हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे सुरक्षा परिषद, महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन के तीसरे अंग पर, तीसरा अंग। तो तीसरे अंग में पढ़ेंगे हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंपॉर्टेंट करना, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशियल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशियल, जिसको ICJ बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशियल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखिए एग्जाम में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना बनाकर पूछा है, तो क्यों ना हम इसको सही से पढ़ें। देखिए अभी तक मैंने जो आपको यूएनओ के 2 अंग पढ़ाए हैं, एक यूनाइटेड नेशन असेंबली और एक डिफेंस काउंसिल, दोनों को ही लर्न कर लेना एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन पूछता है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट भाग शुरू हुआ है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशियल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। ये इसको अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत भी बोलते हैं, ध्यान रखना, अदालत, ठीक। देखिए क्वेश्चन, अभी कोई एग्जाम था, ध्यान दें कि मुझको किस एग्जाम में आया था, क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे बड़ा न्यायालय परिसर क्षेत्र कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय परिसर क्षेत्र कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, क्वेश्चन आया था। अब ध्यान रखना, कुछ लोग ये सोचेंगे, कुछ स्टूडेंट, कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का परिसर क्षेत्र सबसे बड़ा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें एक हमारा ऑप्शन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी था। तो स्टूडेंटों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को लगाया, लेकिन आंसर था इलाहाबाद हाई कोर्ट। बड़ा जो माना गया है वो न्यायाधीशों की संख्या पर माना गया है, क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं। तो न्यायालयों की या न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय क्षेत्र है, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या उसमें सर्वाधिक है, ठीक। चलिए हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे हम सबको लिखते हैं, जैसे इसका स्थापना या गठन, इसका मुख्यालय, सदस्य संख्या, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सदस्य संख्या पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सदस्य संख्या, इसमें
इसमें न्यायाधीशों की संख्या, इसमें न्यायाधीशों की संख्या और इसका वर्तमान में अध्यक्ष और कार्य। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो